मेरा घर विद्यापति धाम के अंतर्गत सिरपुर गांव पड़ता है और मेरा नाम ऋतुराज चौधरी है और मैं एक पत्रकारिता करता हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। हाँ, जिसे कि आम भाषा में लोग एक गलत लहजे में बोलते हैं या सही लहजे समझिए, जिसे एक यूट्यूबर भी बोलते हैं, फेसबुकिया भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और पत्रकारिता की बात करें तो मैं एक आम इंसान हूँ और अगर स्वतंत्र पत्रकार की बात करें तो आप सभी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 है, उसके तहत बताया गया है कि हर इंसान को अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना सर। तो आप अगर कहीं आपके साथ गलत होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, बशर्ते यही है कि इस क्षेत्र में लोगों को डर होता है। आज हमारा बिहार पीछे क्यों है? क्योंकि गलत को लोग सहने लग गए हैं। आज बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि उसका पति दारू पी के आता है और उसको गाली देता है, मारता है, रोज सुनता रहता है और उसका वो रोज का बखेड़ा हो जाता है, उसके बाद जिंदगी भर झेलना पड़ता है। तो ये हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। अगर कोई हस्बैंड दारू पी के आता है तो उसको विरोध करना पड़ेगा। अब विरोध करने का मतलब ये नहीं कि हम भी उसको मारेंगे, तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एज उदाहरण, अगर हमको वो दारू पी के आ रहा है ना तो छोड़ के लड़की अगर है तो मायके जा सकते हैं, 1 महीना दूर रहेंगे, सब अकल ठिकाने आ जाएगा। तो इसी तरीके से विरोध करना है। इसके चलते हमें क्या करना होगा? पहले शिक्षित होना होगा और अपनी अधिकार को समझना होगा कि हम लड़की हैं तो हमारा क्या अधिकार है, लड़का आप लड़के हो तो हमारा क्या अधिकार है। तो ये कब होगा? जब आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करोगे, संविधान को समझोगे। अगर अपने अधिकार को, शिक्षा को समझ जाओगे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। आज हमारे बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन किसी को लगभग मुझे नहीं पता लगता है कि 12 करोड़ में 12,000 लोगों को भी सही तरीके से संविधान के बारे में, अपने अधिकार के बारे में और सही से शिक्षित हुए होंगे। आज हमारे बिहार की राजनीति इतने घटिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है लोग वोट के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं और लोग जो है तो दो पैसे के चक्कर में बिक जाते हैं। आखिर क्यों? अधिकार के बारे में उन्हें पता नहीं है, तब तो शिक्षित नहीं है, तब तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जागरूक होना होगा। और जागरूक कब होंगे? जब हम शिक्षित होंगे, है ना, शिक्षित होंगे। और एक बात मैं बताता हूँ, शिक्षा का मतलब क्या है कि सही से हम जो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा कहा गया है, माता पिता के बाद गुरु का स्थान होता है। मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में और मेरे समझ से भगवान कोई नहीं होता है। भगवान होता है तो 3 इंसान होता है, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा है गुरु। गुरु को जो भगवान, आपके विष्णु भगवान का जो नाम लिया जाता है कि भगवान विष्णु जी जो है, मान के चलिए भगवान विष्णु जी जो है उनको बोला गया है कि वो सर्वे सर्वा है, उनके बाद ही कोई भगवान आते हैं, सभी उनको प्रतिष्ठित रूप में देखते हैं, सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। लेकिन वो विष्णु भगवान जिन्होंने कि अपने गुरु को, बृहस्पति को बनाया, उन्हें वो प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का स्थान कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वो हमें ज्ञान देते हैं, है ना। तो आपको गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। आजकल के स्कूल में क्या होता है, बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, जब गुरु उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि जब बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन्हें या मारा या पीटा जाता है, तो उनके गार्जियन पेरेंट्स पहुँच जाते हैं और उन्हें डांटते हैं, दबाते हैं, गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं, शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या है? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरे अंदर समझदारी होना चाहिए कि हमें कैसे बात करना है, अपना जीवन कैसे जीना है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो लोग कहते हैं कि जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। मैं समझता हूँ कि उसका करोड़ गुना ज्यादा दहाड़ेंगे, ये बात है। तो इसके लिए क्या होगा? शिक्षा को सही तरीके से पीना पड़ेगा। शिक्षा में आप देखते हो बच्चों को क्यों बताया जाता है कि हमारा स्वस्थ रहने का तरीका, हमारा परिवार, ये शीर्षक रहता है ना। क्यों? क्योंकि ये पढ़ेगा, बच्चा बार बार पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसे याद हो जाएगा, तो उस तरीके से भी वो जीवन में उसे लागू करेगा। तो ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप उसे पढ़ोगे, अच्छा स्वास्थ्य हमारा कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो सभी शिक्षा के अंदर हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीति के बारे में बताया जाता है ना। होम साइंस हो गया, उसके साथ आपको जो है खाना बनाने, सारी चीज की जानकारी है ना। तो हर चीज, संस्कृत है, उसमें हमारे संस्कार झलकते हैं, हर चीज बताया गया कि कैसे जीना चाहिए, क्या मतलब। संस्कृत जो ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक अच्छे तरीके से संवर के रहने का जरूरत है कि कैसे बोलना चाहिए शुद्ध भाषा, क्योंकि संस्कृत से ही जुड़ के सब बना है। लेकिन आज क्या है, संस्कृत विलुप्त होता जा रहा है। कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि आपको अच्छे से शिक्षित होना पड़ेगा। अगर गुरु है तो उन्हें सम्मान करना पड़ेगा। माता पिता है, सिर्फ ये नहीं कि हम किताब में पढ़ेंगे कि माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करेंगे और
माता पिता आपको डांट दे तो उल्टा आप 4 गुना उसका डांट दिए। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है। और इसके लिए अगर आप अच्छे शिक्षित इंसान हैं तो आपके अंदर 3 गुण होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। पहले आज मैं एक सरकारी स्कूल में गया सर, उसके बाद वहाँ पे रिपोर्टिंग किया। मैंने अच्छी चीज़ों को भी दिखाया और गंदी चीज़ों को भी दिखाया। मुझौना एक गाँव है समस्तीपुर के अंदर, तो उस गांव में क्या हुआ था, सरकारी स्कूल का हालात आप जानते ही हैं कैसा है। वहाँ पे पढ़ाइयाँ नहीं होती है। वहाँ पे रसोईया थी, उसको 1500 का महीना दिया जाता है। बताओ आप अगर यहाँ पे रहोगे ना तो 200-400 रोज खर्च होता है। 1500 में कुछ तो नहीं होने वाला है। तो मैंने उसके खिलाफ भी उठाया कि जो औरत, हाँ शिक्षक तो बढ़ाते हैं और जो मुझे पेट भरने का काम करती है उसे 1500 रुपये क्यों मिलना चाहिए भाई? उसका भी जीने का हक है। आखिर वैसी मजबूरियां हैं तभी तो वो यहाँ आके खाना बनाती है हम लोगों के लिए। तो कम से कम उसका तो 10,000 रुपया होना चाहिए। तो 10,000 रुपया होना चाहिए तो आप कम से कम 5,000 भी तो दो, लेकिन ये नहीं करता है। उसके बाद जो अच्छे शिक्षक थे उनके बारे में भी बताएं कि ये शिक्षक है और इन शिक्षक के वजह से जो है हमारे देश का भविष्य सुधर सकता है। लेकिन जो गलत होंगे उनको तो विरोध करेंगे। क्या बताया कि मुझे अधिकार को समझना होगा, और जब अपने अधिकार को आप समझोगे तभी गलत सहना जो है गलत करने से भी ज्यादा अपराध माना गया है। तो गलत का विरोध करेंगे और सही को सपोर्ट करेंगे, तब जाके हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। हम कुल मिला के बिहार की बात कर रहे हैं और लोगों को ये मानसिकता होना चाहिए, आप सभी को अपने देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, न कि अपने प्रति। अभी के देश में और अभी के डेट में दुनिया में लोगों की एक ही मानसिकता हो गई है, दुनिया भर में जाए मुझे अपने से मतलब है, मुझे अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मैं जी रहा हूँ, मेरा परिवार ऐसे आराम कर रहा है। लेकिन नहीं, आप इस देश के निवासी हो, आपका देश अगर खतरे में पड़ जाएगा तो अभी खतरे में पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको देश से भी भावना जुड़ा होना चाहिए। आज हमारा बिहार इतना पीछे है तो हम सभी युवा मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं। आज आप सुनते हो ना कि नया नया युवा आया है, एक कहावत है ना कि बाहर आएगा तभी बिहार में नया चीज आएगा तो बाहर आएगा। तो नया चीज लाते रहते हो, हमेशा नए नए तरीके से लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो एक आदमी से नहीं हो सकता है, हम सभी को जागरूक होना होगा और प्रण करना होगा कि बिहार को बदलना है। और बिहार को बदलने के लिए क्या करना होगा, मुझे शिक्षित होना पड़ेगा, अपने अधिकार को समझना होगा। और शिक्षा का ये नहीं कि मैं ये कर लिया, ये बुक में लिखा हुआ है प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ लिया, नौकरी ले लिया, डिग्री, ये नहीं होगा। और सबसे पहले क्या होगा, हमारे देश में देश की अर्थव्यवस्था सुधरने के लिए शिक्षित तो जरूरी है, उसके साथ साथ हमें मालिक बनने के बारे में सोचना होगा। जब तक हम मालिक बनने के बारे में नहीं सोचेंगे, नौकर बनने के बारे में सोचेंगे, तब तक हमारा देश इसी तरह गुलाम होता जाएगा। और एक दिन वो दूर नहीं कि फिर हम भी वही अंग्रेजों की तरह दोबारा चाटू काटता करना पड़ेगा अंग्रेजों को। तो इसलिए मालिक बनना सोचे, नौकर बनना नहीं। अब बताइए, पूरा लगभग मान के चले तो 140 से 150 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या इसे कभी धर्म के नाम पे तोड़ा जाता है, कभी जाति के नाम पे तोड़ा जाता है, कभी पैसों के नाम पे, इस तरह की मानसिकता पाली जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले रोजगार उत्पन्न करना होगा, रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। और ये भी पढ़ाई में दिया गया है रोजगार कैसे क्रिएट किया जाता है। अब मान के चलो आप नौकरी के बारे में आप देखते होंगे, लोग पढ़ते हैं 35 से 40 साल, 45 साल, 50 साल, 100 साल, मुझे आप लोगों से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ कुछ ज्ञान मुझे जो है आपको बताना चाहता हूँ, आपसे भी सीखूंगा, इसलिए मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो आपको बता रहा हूँ। ये मत समझिएगा मैं कोई चीज का प्रचार करने आया। तो क्या होगा, हमारे कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में देखिए, आपको अच्छा बात बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद मुझे सपोर्ट करोगे। तो क्या जरूरत है फालतू में प्रचार करने का, है ना। कहीं ना कहीं देखिए, अपनों से मुझे अपने से तो प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने देश से भी प्रेम है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो मैं कहाँ बात कर रहा था, अपने देश के बेरोजगार के बारे में, रोजगार के बारे में। अभी लोग कह रहे हैं कि बिहार बेरोजगारी में इतना पीछे, आखिर क्यों अमेरिका में जो है इतना ज्यादा विकसित है, उसे संयुक्त राष्ट्र तो है ही, उतना आगे क्यों विकसित है, उतना वो दुनिया से अकेला क्यों लड़ने का क्षमता रखता है, सबसे ज्यादा हथियार उसके पास क्यों? क्योंकि लोग सोचते रहते हैं, वो क्रिएटिविटी उनके अंदर है, वो हमेशा सोचते रहते हैं, खुद का रोजगार उत्पन्न करते हैं। तो जब तक हम मालिक बनना नहीं सोचेंगे तब तक हमारा देश गुलाम की जंजीरों में बंधता जाएगा। तो उसके लिए मालिक बनने के लिए क्या करना होगा, मुझे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मालिक का क्या दायित्व होता है, खर्च होता है। यूं नहीं कि हम अगर सीधे हम मालिक बनने के बारे में सोच लेंगे, कोई रोजगार उत्पन्न कर लिया, पता ही नहीं रहा, पता चला घाटा लग गया। तो इसके लिए पहले अगर रोजगार उत्पन्न करेंगे, मान के चलो अगर आपके पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चाय बेच लो, अभी ग्रेजुएट चाय वाली नाम सुने आप लोग, एक पटना में चाय का दुकान खोली है,
बोलिए ना, उनको लोग गाली भी देते हैं। अभी के डेट में 90% उसको गाली देने लगे, 10% अब सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि उसको कोई काम नहीं है, ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद चाय बिकने लगे। लेकिन वो 10,000 रुपए में शुरू की थी, आज क्या है वो लाखों कमा रही है। उसके बाद अब भी कम से कम वो 5 लोगों को रोजगार दे रही है पर डे, और अच्छा खासा पैसा दे रही है। कल को उसका खुद का ठिकाना नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन आज मात्र चंद दिनों पहले, 4 महीने या 6 महीने पहले उसने स्टार्टअप किया और कहीं ना कहीं आज वो 5 लोगों को रोजगार दे रही है। और उसका जो है तो एक सोच है कि 1 साल में वो 100 लोगों को रोजगार देगी। तो ये मुझे सोचना पड़ेगा, और उस पहले कोई भी बिजनेस अगर करेंगे तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हाँ, आपके अंदर जो बेस्ट है ना उसे समझो कि हम किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम शिक्षक बन के ही देश का भविष्य बदल सकते हैं, शिक्षक भी बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आप शिक्षक बन सकते हो और देश को बदल सकते हो तो शिक्षक बने। अगर आपको लगता है हॉकी के क्षेत्र में आगे जा सकते हो तो उसमें आगे जाओ। एक माता पिता की भी गलतियां हैं कहीं ना कहीं, उस वजह से भी हमारा देश पीछे है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है, माता पिता उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है बच्चे की प्रतिभा अंदर में दब के रह जाते हैं, और वो उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनका सपना अधूरा रह जाता है। वो एक समय गुस्से में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो माता पिता को नहीं समझते हैं तो समझाना होगा। अब समझाने का मतलब ये नहीं है कि उनको मारना पड़ेगा, उनको घर छोड़ देना पड़ेगा, उनसे रिश्ता खत्म करने का। अगर आपसे नहीं समझते आपके पिताजी से समझाइए, जो लोग समझते हैं जैसे समझते हो इसी तरह तो जरूर समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, समझेंगे। जो भी जरिया हो, जैसे हो पैर पकड़ना हो, आपके शिक्षक को कहिए कि जो लोग जिसका वो मानते होंगे, आपके पिताजी का बात मानते हैं उनको कहिए, और उनको कह के समझाना कि माता वो ऐसा नहीं हो सकता है तो पहले गुप्त रूप से उसमें बेस्ट करिए, बेस्ट करिए, बेस्ट करिए। अचानक ही जब आप उभर जाओगे ना तो क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, मैं जब लगभग जन्म से पहले पिताजी चले गए और 10 साल के थे तो माता जी कैंसर की मरीज हुई और मर गई। करोड़ों खर्च हुए, लाखों ने करोड़ों खर्च हुए, भगवान को प्यारी हो गई। मैं डर लगता था मेरे चाचा जी को, मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अब सपोर्ट करते हैं। आगे सुनिए, जब मैं शुरू किया बहुत सारे लोग धमकी देते हैं कि ये रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता है, 25,000 रुपया लेके वीडियो डिलीट कर दो, इस तरह का। इधर चाचा जी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जब लोगों का प्यार मिलने लगा, मैं पूरे बिहार के अंदर जाता हूँ, हर जगह लोग सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं। जो शिक्षित लोग हैं, देखिए शिक्षित लोग ही शिक्षा को समझ सकते हैं। अगर एक पागल या गवार कोई होगा तो वो आपका सम्मान नहीं करेगा। एक लुटेरा क्या चोर आपको क्या लगता है कुछ दे सकता है, आपसे चोरी करेगा ना, चोर चोरी कर सकता है, और शिक्षित लोग ही शिक्षा को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मैं लोगों का आवाज बनता हूँ। तो अब हमारे चाचा जी को लोग जाके कहते हैं कि आपका बेटा का नाम हो रहा है, नाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। पहले चुपचाप किए, उनको जानने नहीं किए, ऐसे ही 2-4 वीडियो बनाते थे। धीरे धीरे कभी एग्जाम देने गए, अच्छे लोगों का बना दिए, तब बोला देखिए आपका बेटा एमपी के साथ बैठ के वीडियो बनाया। आज ये बिहार की सबसे मशहूर सिंगर का इंटरव्यू लिया। बहुत जल्दी आपका बेटा अच्छा खासा कमाने लगेगा। झूठा प्रलोभन भी, देखिए झूठ बोलना पाप, लेकिन अच्छे काम अगर उसे किसी का भला होता है तो झूठ बोल सकते। अभी मेरी सैलरी नहीं आ रही है, मैं किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ, कमाता नहीं मैनेज कर लेता हूँ। देखिए अब चोरी नहीं करता हूँ, मेरी पर्सनल राय है। मैं चाचा जी को क्या किया, कुछ लोग मैंने बताया जिसका बात मानते थे कि आप इनको कहो कि मैं सैलरी में कमा रहा हूँ और बहुत जल्द कमाऊंगा। आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत जल्द कमाऊंगा ही, लेकिन मैं क्या बोला कि कमाता हूँ, उनसे 4 ना लेता नहीं हूँ, मैं उनको दिखाता हूँ। मैं रास्ते में जब ट्रेन में सफर करता हूँ तो भूखे प्यासे रह जाता हूँ, लेकिन उनको तो नहीं लगता है कि मैं उनसे बात करूँगा, खाना पीना खाए, अच्छे से खाए, बात करते हैं, पानी पी के भी जीवन ऐसा हुआ है मेरे साथ, वो बता रहा हूँ। उनको तो लग रहा है कि बेटा 10,000 का महीना कमा रहा है, अभी इन्वेस्ट कर रहा है, अभी बेशक मुझे नहीं दे रहा है लेकिन इन्वेस्ट कर रहा है। कल तक मुझसे मांगता था, आज मुझसे मांग नहीं रहा है ना। इसी तरह आपको समझाना होगा। और हाँ, जिन्हें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब नौकरी करिए,